पास हूँ, यंग मास्टर का इंतज़ार कर रही हूँ, तब से ये तीनों बारी बारी से मेरे पास आते हैं। खाना लेके नैनी आती है और अगले दिन बुक्स लेके लिया आती है और फिर ये आता है तीसरे दिन सिर्फ टाइम पास करने। और वो बुक्स देख के कहता है कि ओह मुझे लगता है ये नॉवेल्स लिया लेके आई है। मैं उसका टेस्ट अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है ऑफकोर्स। हाँ, इतनी बेकार बुक्स का शौक उसे ही हो सकता है। जब उस बुक को देख के हमारी हीरोइन को फिर से यंग मास्टर ज्यूरेन की याद आती है, क्योंकि ये वही बुक है जो पढ़ के हमारी हीरोइन सुना रही थी यंग मास्टर ज्यूरेन को, जो वो बुक थी रात के एडवेंचर राजकुमारी और शूरवीर की। और वहाँ लियान कह रहा होता है कि बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम्हें पता है कि जब मैंने लॉर्ड रीफ की सब्जियाँ खा ली थी ना, तो हैंजी को ये पता चला और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे मुझ पर, और उन्होंने ना मुझे अंडरग्राउंड काल कोठरी के काम पे लगा दिया। अब मुझे वहीं पर काम करना पड़ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कम समय के लिए तुमसे मिलने आ सकता हूँ। और वैसे भी ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया मैडम बटलर, और मुझे इसकी सज़ा मिली है। देखो ये कितनी गलत बात है। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती कि पर मुझे लगा कि तुमने उसकी पावर इसलिए खा ली क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी और तुम उन सबका ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। हाँ, वहाँ पर वो कहता है कि किसी परवाह इस मैटर की, इस पर कोई डिफरेंस नहीं है। पावर्स तो पावर होती है, वो मेरा मील है यानी कि खाना है, तो मैंने खा लिया। और मुझे भूख लगी थी या फिर नहीं लगी थी, इससे किसी का कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे तुम्हारी पावर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैडम बटलर, क्या मैं। और हमारी हीरोइन से मुक्का दिखाती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक नजरों से घूरती है। तो वो कहते हैं हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, एक मजाक है। तुम इतनी रूड क्यों हो मेरे साथ? मास्टर ज्यूरियन के साथ तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हो। जहाँ पे ज्यूरियन का नाम सुन के ना हमारी हीरोइन फिर से कोमा में मतलब कि सदमे में चली जाती है। वहाँ पर वो उसे ऐसे देखता है और कहता है कि ओह नो, फिर से नहीं यार, मास्टर ज्यूरियन मरी नहीं है, वो जिंदा है, बस वो अवेकिंग लेक में है और वो मरी नहीं है। ऐसा बिहेव मत किया करो, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। मैं डिप्रेस नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी चिंता कर रही हूँ इसके बारे में कि वो वहाँ पर कैसा होगा और वो कब आएगा। और वहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ सब लोग साथ में बढ़ो, आज हम उस डीमन बच्चे का खेल खत्म कर देंगे, आज हम उसे मार देंगे। ये हमारे पास एक आखिरी चांस है, सब लोग अपने भाले तैयार कर लो, हम आज रात उसे मारेंगे और कोई भी मिस्टेक मत करना। और तभी हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो वहाँ से चल के आती है उनके सामने, और वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैं पैरी हूँ, और तुम लोग अभी क्या करने वाले थे मास्टर ज्यूरियन के साथ। जहाँ पे वो कहते हैं कि डीमन लॉर्ड की एक लौटे कीमती बेटे की निगरानी करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है, वो भी एक लड़की। और जो उनका वो लीडर होता है ना, वो कहता है कि हाँ इस लड़की को भी मार दो, अटैक करो इस वुमन पे। और वहाँ पर हमारी हीरोइन भी अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम कितने हो, चाहे तुम जितने भी हो, हमारी हीरोइन के आगे तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। हमारी हीरोइन एक एक को अच्छा सबक सिखाती है और उसकी गर्दन पकड़ के सिर्फ कहती है खतरनाक वे पे कि मैंने पूछा तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे अभी मेरी मास्टर ज्यूरियन के साथ। कुछ समय बाद उन सबका खेल खत्म करने के बाद हमारी हीरोइन एक नाइट को या फिर जो भी है वो एक बंदे को छोड़ देती है और उसे उनके लीडर की एक रिंग देते हुए कहती है कि ये लो और जाओ अपनी मास्टर को दे दो ये। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वो बंदा ना डरा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम कौन हो जिसने पूरी सेना को एक बार में अकेले ही हरा दिया। और वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि मैं बस एक बटलर हूँ। वो सैनिक होता है यानी कि नाइट होता है ना, वो सीधे अपने मास्टर के पास यानी कि बेडेल मैंसन में चला जाता है। और वहाँ पर कोई कहता है कि जो ज्यूरियन को मारने के लिए हमने जो पूरी सेना भेजी थी अवेकिंग लेक में, वहाँ से बस एक ही नाइट वापस आया है। जहाँ उसका जो मास्टर होता है, मुझे नहीं पता ये कौन है, पर वो वहाँ पर कहता है कि क्या मतलब है कि एक ही नाइट वापस आया है उससे। और दिखाया जाता है कि वो नाइट उसके सामने खड़ा होता है और वो एकदम काँप रहा होता है। जहाँ पे वो उससे पूछता है उसका मास्टर की रिपोर्ट दो, वहाँ क्या हुआ। जहाँ पर वो कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ही वहाँ से बच के आया हूँ। जहाँ पे ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो निहत्था छोटा लड़का तुम पे इतना भारी पड़ गया कि पूरी सेना को उसने अकेले हरा दिया और तुम भी वहाँ से बच के आ सके। हाँ, जहाँ पे वो नाइट कहता है कि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, पर सच यही है, रुको मेरे पास कुछ है आपके लिए, ये उसने मुझे दिया था। और वो रिंग दिखाता है जो कैप्टन की थी, और ये देख के ना वो हैरान हो जाते हैं कि क्या ये तो कैप्टन की रिंग है, ये इसके पास है, यानी कि ये सच कह रहा है। पर वो सिर्फ ये पूछता है कि इस सबका जिम्मेदार कौन है। तो वहाँ पर वो सैनिक बताता है कि वो खुद को बटलर कह रही थी। वो मास्टर मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि डीमन किंग के पास यानी कि उनके महल में सिर्फ एक ही बटलर है, लेकिन वो तो ज़्यादातर जादू का इस्तेमाल करता है और केवल महल के चारों ओर की दीवारों की सुरक्षा करता है और उसी के अंदर रहता है। वो बाहर नहीं आ सकता, वो अवेकिंग झील में नहीं हो सकता। और हाँ, ये मज़ेदार सीन अगले एपिसोड में आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो आप मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो देख सकते हैं।